नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के शोर के बीच सीवान जिले के दो बड़े राजनेता आजकल चुप हैं। इनके चुप्पी के पीछे का राज क्या है, आज इसी बात पर चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि सीवान के ये जो दोनों बड़े राजनेता अपने बयानों के लिए पूरे जिले ही नहीं बल्कि बिहार में भी चर्चा का केंद्र बने रहते थे, आजकल चुप क्यों हैं? क्या लोकसभा चुनाव से इन्होंने कुछ सीखा है या विधानसभा चुनाव के पहले किसी बड़े रणनीति के तहत ये चुप हैं? ये भी आज चर्चा करेंगे। देखिए, इन दोनों नेताओं के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं। दोनों नेता इस पूरे जिले ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में चर्चा का केंद्र बने रहते हैं। भले ही अभी ये राजनीति में किसी बड़े पद पर नहीं है, लेकिन ये कितने बड़े पद वालों से भी बड़े राजनीतिक हैसियत रखते हैं। इसमें पहला नाम यदि आप लेते हैं तो जितेंद्र स्वामी है। जितेंद्र स्वामी पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान चर्चा में थे। चर्चा इस बात की होने लगी थी कि जितेंद्र स्वामी आरजेडी से महाराजगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐन वक्त पर इस बात का हल्ला भी हो गया कि जितेंद्र स्वामी की बात पक्की हो गई है और वे महाराजगंज से लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर ये टिकट जो है वो कांग्रेस को चली गई। उधर प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को भी टिकट नहीं मिली। कुल मिलाकर हिसाब किताब ऐसा लगा कि महाराजगंज में जो दावा जितेंद्र स्वामी और उनके समर्थकों ने शुरुआती दौर में किया कि टिकट जितेंद्र स्वामी को फाइनल हो गया है, वो खत्म हो गया। अब विधानसभा चुनाव है तो विधानसभा चुनाव में चुप्पी साधे हैं जितेंद्र स्वामी। जितेंद्र स्वामी की नजदीकियां आरजेडी से है, लेकिन उनके नाम की चर्चा कांग्रेस से हो रही है। इसका क्या रहस्य है? महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से यह कहा जा रहा है कि जितेंद्र स्वामी ऐन मौके पर कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में देखे जा सकते हैं। हालांकि यहां से दावा विजय शंकर दुबे का है, वो निवर्तमान विधायक है। इसके अलावे कई कांग्रेसी जो बरसों बरस से इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वे भी लाइन में खड़े हैं। लेकिन यदि जितेंद्र स्वामी का नाम आता है और ये यदि चर्चा का केंद्र बनता है तो इसके पीछे का कुछ रहस्य तो होगा। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि जितेंद्र स्वामी का नाम भले आ रहा है महाराजगंज से, लेकिन उनका निशाना जो है वो एकमा पर है। और एकमा पर जो निशाना है वो कांग्रेस से नहीं है बल्कि दूसरे दल से है। अब देखना यह है कि जितेंद्र स्वामी का समीकरण कितना फिट बैठता है। जितेंद्र स्वामी जो राजनीति में न बोलकर भी चर्चा में है, उनका निशाना कहां तक जाता है आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, जितेंद्र स्वामी आज तक न विधायक रहे न सांसद रहे। एक बार सांसद का चुनाव जरूर लड़े हैं, एक बार विधायक का भी चुनाव लड़े हैं दरौदा से, दोनों बार हार गए। लेकिन राजनीति में उनकी दखल इतनी मजबूत है कि आज भी भारत के बड़े बड़े राजनेताओं तक उनकी पहुंच एक फोन कॉल पर हो जाती है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो लोजपा हो, चाहे वो आरजेडी हो या जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल, जितेंद्र स्वामी सीवान जिले की राजनीति में बिना बोले हुए भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उमाशंकर सिंह के बेटे हैं। जिस जमाने में उनकी तूती बोलती थी राजनीति में, उन जमानों में जितेंद्र स्वामी महाराजगंज में बैठकर राजनीति की गोटी सेट करते थे। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि राजनीति की गोटी सेट करने में जितेंद्र स्वामी का कोई सानी नहीं है। किसी भी पार्टी से, किसी भी क्षेत्र से
वो चुनाव लड़ने में सक्षम है। इस बात का वो दावा भी करते हैं क्योंकि एक बार जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो महज 35,000 40,000 के वोटों के अंतर से वो प्रभुनाथ सिंह से चुनाव हारे थे। अब इसके बाद उनकी दावेदारी लोकसभा क्षेत्र के लिए रहती है। मैंने पिछले दिनों उनसे पूछा था कि क्या आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो जितेंद्र स्वामी ने साफ मना कर दिया था। कहा था कि बेटा लड़ेंगे। लेकिन देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कहा नहीं जाता। लोकसभा चुनाव से सीख भी लिया होगा जितेंद्र स्वामी ने और इस बार चुप है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनके समर्थक भले इक्का दुक्का बयान देते हैं लेकिन जितेंद्र स्वामी चुप है। उनका चुप्पी क्या रंग लाएगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। दूसरे व्यक्ति जो चुप हैं वो भी सीवान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नाम है टुन्ना जी पांडे। टुन्ना जी पांडे सीवान की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिनका नाम आते ही लोग ये समझ जाते हैं कि सीवान की राजनीति में कुछ न कुछ तो होगा जरूर, क्योंकि टुन्ना जी पांडे की पकड़ हर दल में है। टुन्ना जी पांडे के बेटे लोजपा में है। टुन्ना जी पांडे खुद भाजपा से एमएलसी रहे हैं। टुन्ना जी पांडे के भाई बच्चा पांडे आरजेडी से बरहरिया से विधायक हैं। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से टुन्ना जी पांडे की पकड़ है। कांग्रेस में भी पकड़ है, लालू प्रसाद यादव के भी करीबी हैं। तो अब ये टुन्ना जी पांडे इस विधानसभा चुनाव में चुप्पी साधे हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? अब देखिए, लोकसभा के चुनाव में टुन्ना जी पांडे को आरजेडी से इशारा मिला था, महाराजगंज का सीट आपका हुआ, जाइए यहां से चुनाव की तैयारी कीजिए। और टुन्ना जी पांडे गाड़ियों के काफिला के साथ महाराजगंज की गलियों में निकल पड़े। 2-4 दिनों में ही 6 विधानसभा क्षेत्रों को धांग दिया, माहौल भी बना दिया। ऐसा लगा कि टुन्ना जी पांडे आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर हवा बना देंगे। लेकिन आप तो जानते हैं राजनीति में किस तरह से टिकट मिलता है, किस तरह से टिकट कटता है। टुन्ना जी पांडे के जो विरोधी थे सक्रिय हो गए, टुन्ना जी पांडे साइडलाइन कर दिए गए। इस चुनाव में टुन्ना जी पांडे चुप हैं। वे जानते हैं कि यदि रणनीति का पता किसी विरोधी को चलेगा तो फिर कुछ होगा नहीं, और इसीलिए टुन्ना जी पांडे न मीडिया के सामने आना चाह रहे हैं, न कोई अपनी रणनीति की बात फेसबुक पर आकर बता रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में आते थे लेकिन विधानसभा में चुप है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि टिकट किस तरह से लेना है और इसीलिए उनकी चुप्पी कुछ कहती है। अब देखिए, मेरे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि टुन्ना जी पांडे महाराजगंज से भी टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। टुन्ना जी पांडे और उनका परिवार माझी से भी चुनाव की तैयारी में है। टुन्ना जी पांडे के भाई बच्चा पांडे बरहरिया से विधायक हैं। वाजिब है कि बरहरिया पर उनका हक बनता है, वो दावा कर रहे हैं। लेकिन बरहरिया की जो सीट है वो कई मामलों में फंसी हुई है। अब सामने से टुन्ना जी पांडे इस सप्ताह से लगभग कुछ सक्रिय हुए हैं, जब गोपालगंज में एक जातीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जो हमारे हैं हम उनके हैं। टुन्ना जी पांडे का स्टाइल रहा है, वो शुरू से कहते रहते हैं कि हमारे जो हैं उनके लिए हम अपनी जान लगा देंगे और जो हमारे नहीं हैं उनके लिए अपना जान लगा के उनको बर्बाद भी कर देंगे। टुन्ना जी पांडे जो भी काम करते हैं खुल्लम खुल्ला करते हैं, न बोलने में परहेज करते हैं न कहने में परहेज करते हैं। तो ये उनका स्टाइल है। तो गोपालगंज में जाकर उन्होंने ये बातें बता दिया है, इशारा दे दिया है। उसके बाद अपने भाई के पक्ष में भी आकर खड़े हो गए हैं
और कहने लगे हैं कि बरहरिया में विकास का काम जो बच्चा पांडे ने किया है आज तक किसी ने नहीं किया। वो विकास कार्यों को गिनाने भी लगे। तो अब जैसे जैसे उनकी रणनीति क्लियर हो जाएगी, जैसे जैसे पार्टियों के तरफ से संकेत और वो अपनी गोटी सेट कर लेंगे, फिर इस बार वो बोलना शुरू करेंगे। तो देखिए क्या होता है। जो टुन्ना जी पांडे हमेशा फेसबुक पर लाइव रहते थे, विधानसभा चुनाव के पहले उनकी चुप्पी क्या कोई नई कहानी कहेगी, इस बात पर हमारा ध्यान रहेगा। और मेरा प्रयास भी रहेगा कि टुन्ना जी पांडे का एक स्पेशल इंटरव्यू भी आपको मैं दिखाऊं और उनसे वो हर बात जानूं कि आखिर उनकी राजनीति का जो करने का स्टाइल है वो उन्होंने कहां से सीखा, किस तरह से वो सिवान की राजनीति में अपने आप को फिट किए उस समय जिस समय बड़े बड़े धुरंधर सिवान की राजनीति में एंट्री पाना चाह रहे थे और एंट्री नहीं मिल रहा था। तो देखिए सिवान जिले के दो राजनेता जो अभी चुप हैं, एक तरह से कहिए कि साइड में कोने में पड़े हुए हैं, वो हो सकता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करते हुए दिख जाए। तो क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो जानकारी थी, हमने जो देखा समझा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में इन दोनों नेताओं का अंतर, वो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजनीति के अंदर की हर खबर हम आपको बताते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे कि सारण प्रमंडल और बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।